हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अध्याय 3 मीन्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के सोल्यूशन के बारे में। इसके पहले बच्चों मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 पर बेसिस 2 वीडियो प्रोवाइड कराया है, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने वहाँ पर बताया है। तो आशा करते हैं आप लोगों ने वीडियोज़ को देख चुके होंगे, तब हमारे साथ एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करोगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है बच्चों, तो पहले आप लोग जा करके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है क्लास 11 मैथ्स और क्लास 11 ऑल सब्जेक्ट के नाम से, उसको आप लोग विजिट करिए। उसमें प्रीवियस सारी वीडियोस को देख लीजिए जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, देन आप एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके के हैं। देखो बच्चों, आपकी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब बच्चों, यहाँ पर आपको जो दिए हुए क्वेश्चन, इसमें सब के सब जो कोण का मान दिया है वो अंश में है, आपको बच्चों इसको रेडियन में बदलना है। तो नियम तो आपको बताया गया है। अब इसमें कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से सेकेंड पार्ट हमसे ज़्यादा पूछ जाता है, इसलिए सेकेंड पार्ट मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ। -47 डिग्री 30 मिनट। देखो बच्चों कितना है, -47 डिग्री एंड 30 मिनट जो है, ये हमारा कौन सा पार्ट है बच्चों? ये पार्ट नंबर 2 है और ये हमसे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपको भी शायद प्रॉब्लम हुई होगी इसी में। अब इसको हम लोग बच्चों रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, देखो जो रेडियन को चेंज करने वाला रूल है जो आपको सिखाया गया है वो क्या है बच्चों कि 100 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। यही हमने कहा था, इसको ट्रिक के रूप में याद करिएगा और इसी का यूज़ करके आप लोग क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बच्चों, जो आपको रूल सिखाया गया उसमें अंश को रेडियन में बदलना सिखाया है, मिनट को नहीं। इसलिए ये जो हमारा कोण दिया हुआ है इसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा बच्चों, कहाँ पर? अंश में, क्योंकि देखो यहाँ मिनट भी दिया है। देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसका मतलब होता है कि माइनस बाहर लगा लो 47 अंश और धन बच्चों कितना मिनट होता है? 30 मिनट। यही तो मतलब हुआ, 47 अंश और प्लस 30 मिनट यहाँ पर दिया गया। देखो -47 अंश ये हो गया, 30 मिनट का मतलब कितना होगा बच्चों? आधा अंश होगा ना। कैसे होगा सर ये बताइए बच्चों? 60 मिनट में 1 अंश होता है, तो 30 मिनट में आधा अंश हो जाएगा। अब इसका मतलब हो गया -47 सही 1/2। अब इसको आप हल करो, 47 दूना करोगे बच्चों तो कितना आएगा? 94। 7 दूना 14, 4 दूना 8, हाँ 94 आएगा। 47 दूना करोगे बच्चों 94 आएगा और 94 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 95। तो -95/2 डिग्री ये आपको यहाँ से मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो बच्चों 47 अंश 30 मिनट दिया हुआ था माइनस में, वो 95/2 अंश के बराबर हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? जो -47 अंश 30 मिनट को रेडियन में बदलना था वो हमारा हो गया कि -95/2 अंश को रेडियन में हमें बदलना है। तो आइए हल करते हैं। कहोगे चूंकि 180 अंश बराबर इतना रेडियन होता है, तो 1 अंश बराबर बच्चों कितना होगा? पाई/180 रेडियन हो ही जाएगा ना। आपको बदलना कितना है? -95/2 अंश बराबर हो जाएगा पाई, माइनस बाहर लगा दो है, पाई/180 और गुणे बच्चों कितना हो जाएगा? गुणे में आपके पास यहाँ हो जाएगा कितना? 95 और बटे बच्चों कितना? 2 यहाँ पर रेडियन हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। -95/2 अंश बराबर बच्चों किससे कटेगा? ये देखो ये हमारा कटेगा 5 से। यहाँ पर आएगा बच्चों आपका 5 एकम 5 और 5 9 45 ना, 19 पंचे 95 होता है। और ये कितना आएगा? 5 3 15, 5 6 30, यही तो आएगा। 36 पंचे 180 होगा ना, 5 3 15, 3 बचा 5 6 30। चलो ठीक है, तो आपको कितना मिला कुल मिला बच्चों? अब इसके बाद ये कटेगा नहीं, मुझे लग रहा है नहीं कटेगा, तो जाने दीजिए। माइनस में आएगा बच्चों यहाँ पर 19 पाई और बटे 72, कटने लायक होगा तो आप लोग बार 36 गुना 72 होता है, तो -95/2 अंश जो होगा बच्चों बराबर हो जाएगा -19/72 पाई रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा बच्चों की अंश में और मिनट में मिक्स दिया गया होगा, तो पहले क्या करेंगे आप लोग? उसको अंश में बदल लेंगे, तब उसको रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी सारे पार्ट तो ईजी हैं बच्चों। इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोग कर लिए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आइए बच्चों, हम लोग सेकेंड पार्ट के बारे में मतलब सेकेंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित रेडियन माप के
संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। इसमें से तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमसे पूछा जाता है, उसको आपको हम बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, हमारे पास कितना लिखा है 5π/3 रेडियन दिया है बच्चों, इसको हमें अंश में बदलना है। रेडियन को कहाँ बदलना है? अंश में बदलना है। आप कहोगे बच्चों चूंकि पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश के, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180/पाई अंश आपको मिल जाएगा। तो 5π/3 रेडियन की जब बात करोगे तो 180/पाई और गुणे π/3 बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ पे रखना है। देखो पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। पाई से पाई बच्चों यहाँ पर कट गया, तो ये तो बहुत आसान है, 3 × 6 = 18 ना, 6 बार चला गया तो आपको मिला कितना 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 60 बचा था बच्चों ना, 60 इंटू कितना बचा 5, तो हो जाएगा 5 × 30, मतलब बच्चों 300 अंश जो होगा आप लोगों का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 5π/3 रेडियन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 300 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग सेकेंड के भी सारे पार्ट कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है बच्चों, अभी आप लोग फर्स्ट और सेकेंड को इस तरीके से करेंगे, उसके पहले आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। बच्चों बोल रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। आपकी बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर 360 अंश लिख दिया गया है, गलत है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब पहिया जो है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है। कह रहा है 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। आप कहोगे प्रश्नानुसार, ध्यान समझना बच्चों, कहेंगे प्रश्नानुसार 1 मिनट जो है 1 मिनट बराबर 360 चक्कर वो लगा रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर हमें समझना क्या है, जब वो 1 चक्कर लगाएगा तो 360 अंश का कोण बनाएगा। 360 अंश का मतलब होगा बच्चों 2π रेडियन ना। तो हमें ये जानना है कि वो 1 सेकंड, क्योंकि इसने पूछा 1 सेकंड में ना कितने रेडियन का माप का कोण बनाए, कितने में? 1 सेकंड में। तो ये तो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो पहले हम ये जानेंगे कि वो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको ये भी लिख सकते हैं कि 60 सेकेंड बराबर 360 चक्कर। बात तो वही हुई ना। अब बच्चों मान लो हमें 1 सेकंड की बात करनी हो, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा है, तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 360 और अपान में 60 चक्कर। समझ में आ रही बातें? तो बच्चों 1 सेकंड, ध्यान दो, 1 सेकंड बराबर हो जाएगा हमारा, ये कटेगा तो कितना आएगा 6 × 36, माने कितना चक्कर? 6 चक्कर बच्चों वहाँ पर वो लगाएगा। तो कितना कोण बनाएगा वो भी हमें जानना है। आप कहोगे चूंकि 1 चक्कर में बना कोण बराबर कितना बच्चों? 2π रेडियन। 360 माने 2π रेडियन हो जाएगा, इसलिए 6 चक्कर में बना कोण बराबर 6 गुणे कितना 2π, तो 6 दूना 12π रेडियन। बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन काफ़ी आसान था। अब बच्चों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों। कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बनते चलते हैं। एक वृत्त है हमारे पास बच्चों, जिसकी त्रिज्या कह रहे हैं कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा? पाई का मान 22/7 दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसकी त्रिज्या बता रहे हैं कितना है बच्चों? 100 है ना, 100 है। और यहाँ पर एक चाप है जिसकी लंबाई ये बता रहे हैं कि 22 सेंटीमीटर है। ये 100 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। कह रहे हैं यह जो चाप है इसके केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, उसको आप बताइए डिग्री में। देखो बच्चों मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू L/R ना। वृत्त के केंद्र पर उसके चाप द्वारा आंतरिक कोण जो निकाला जाता है उसका फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। लेकिन वहाँ पर एक विशेष चीज़ आपको ध्यान देनी होती है कि जो थीटा का मान आता है वो रेडियन में आता है, तो बाद में उसको हमें कहाँ बदलना होगा? डिग्री में। आइए करते हैं। आप यहाँ पे कह दीजिए प्रश्नानुसार, या आप बोल दीजिए चूंकि थीटा इक्वल टू, या ऐसे चलो थोड़ा लिख देते हैं, लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ पर आपको L की वैल्यू जो है दी गई है 22 सेंटीमीटर ना, और R बच्चों आपको दिया है 100 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ रही हैं?
अतः यहाँ पर जो कोण थीटा बनेगा उसका मान होगा थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो थीटा इक्वल टू एल माने कितना बच्चों 22, आर का मतलब 100 मतलब ये रेडियन हो गया। थीटा का मान कहाँ आ गया बच्चों, रेडियन में आ गया। अब आपको करना क्या है, इसी को चेंज कर लेना है, कहाँ पर, डिग्री में चेंज कर लेना है। तो चलो करते हैं, बोलेंगे चूंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है बात, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री हो जाएगा। तो आपको निकालना कितना है, 22/100 रेडियन को निकालना है बच्चों। तो आपका हो जाएगा 180 बटे पाई और गुणे 22 बटे कितना बच्चों 100 हो जाएगा, ये डिग्री में आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा बच्चों, 22 से 22 कट जाएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लोगे, क्योंकि आप लोगों ने रेडियन को अंश में बदलना और अंश को रेडियन में बदलना ऑलरेडी सीख लिया है, तो उसमें अभी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेंगे बच्चों। इसके बाद हमारा बच रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को पास करके इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देन हम लोग डिस्कस करते हैं बचे हुए तीनों क्वेश्चन के बारे में। देन हमारी एक्सरसाइज 3.1 बच्चों कंप्लीट हो जाएगी। तो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते हैं क्या है बच्चों, कह रहा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से, हमें एक वृत्त दिया हुआ है बच्चों जिसका व्यास बोल रहा है 40 सेंटीमीटर है, अर्थात त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहे हैं कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब समझो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये वृत्त दिया हुआ है जिसका व्यास, देखो ध्यान से, व्यास बच्चों हमें कितना दिया था वृत्त का, 40 सेंटीमीटर दिया था। तो r बराबर 40/2 करोगे आप लोग तो r बराबर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को बच्चों। चलो ठीक है, ये हमको r का मान मिल गया 20 सेंटीमीटर। अब इसने कहा कि इसकी एक जीवा है, जैसे मान लो जीवा AB है, ये केंद्र O है, ये 20 है, ये 20 है। कह रहे इस जीवा की जो लंबाई है, माने जीवा AB जो है वो भी कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इस चाप की लंबाई, छोटे चाप की। तो मान लीजिए कि माना छोटे चाप की लंबाई, लिख देंगे माना छोटे चाप की लंबाई बराबर L है। अब आपको L का मान निकालना है। देखो बच्चों, थीटा, ये कोण अगर हमें पता चल जाए तो थीटा इक्वल टू L/R लगा करके आराम से हम लोग L का मान निकाल लेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाला कोण निकालेंगे। कोण कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, ये 20, ये 20, ये 20, इसलिए यह कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। आप कहोगे चूंकि त्रिभुज OAB की भुजाएं की सभी भुजाएं, लिख दो, सभी भुजाएं कितनी हैं बच्चों 20 सेंटीमीटर हैं। अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। यह एक क्या है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है बच्चों, तो यहाँ अगर इसको हम थीटा मान लें तो थीटा इक्वल टू आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। अब 60 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये रेडियन में नहीं होगा तब तक थीटा इक्वल टू L/R फार्मूला मिलेगा नहीं। तो 60 अंश जो होगा बच्चों उसको रेडियन में बदलो तो 60 गुणे π/180 हो जाएगा। 0 से 0 करना, 6 का 18, माने 60 अंश जो होगा बच्चों वो π/3 रेडियन के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। अब आप सूत्र लगा दो। कौन सा सूत्र लगाओ, आप कहोगे बच्चों अब थीटा बराबर हम लगा देंगे L/R। तो थीटा की जगह पे बच्चों हम कितना लिख देंगे, π/3 लिख देंगे। L का मान कितना है बच्चों, L का मान हमें नहीं पता, निकालना है। R का मान बच्चों कितना पता है हमें, R का मान 20 पता है, 20 है यहाँ पर। तो L बराबर बच्चों हो जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहें तो पाई का मान रख करके दशमलव में हल करें, और ना चाहें तो पाई का मान ना रखें, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। आपको अभी क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं बच्चों की दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हमारे पास दो वृत्त है, एक वृत्त मान लो ये है और एक वृत्त ये है। इनके चाप हैं, ये चाप मान लो इसका AB है, ठीक है, और ये चाप बच्चों क्या है, PQ है ना। करें दोनों के चाप की लंबाई समान है, तो चलो हम मान लेते हैं इनके चाप की लंबाई L है, इसकी भी चाप की लंबाई L है।
ये अपने केंद्र पर कोण बनाता है 60 अंश का और ये अपने केंद्र पर कोण बनाता है बच्चों 75 अंश का, ऐसे यहाँ पर बोला गया है। बातें समझ में आ रही हैं? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, θ1 बराबर 60 अंश ले लेते हैं और θ2 बराबर कितना लेते हैं बच्चों 75 अंश ले लेते हैं। इसको रेडियन में बदलोगे तभी अभी आप लोगों ने बदला है कि π/3 रेडियन मिलेगा। इसको बदलोगे बच्चों तो कितना आएगा 75 गुणे π/180 आ जाएगा। किससे कटेगा 15 5 75 हो जाएगा और 15 बरहम में ना 180 होता है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा बच्चों ये कितना 5π/12 ये मिल जाएगा इसका मान। π/3 वाले का तो नहीं इसका 60 अंश का π/3 होगा और 75 अंश का 5π/12 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चों कि इसकी त्रिज्या r1 है, उसकी त्रिज्या क्या है r2 है। हमें करना क्या है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। ठीक बच्चों, देखो कैसे निकालोगे आप लोग। पहले के लिए पहला जो कोण बना है मान लो वो θ1 है, तो बच्चों θ1 बराबर हम L/r1 लिख सकते हैं क्या सर? लिख सकते हैं आप लोग। तो बच्चों जहाँ पर θ1 है उसका मान अभी मैंने रेडियन में चेंज किया, कितना आया π/3 आया क्या? यस π/3 आया। L रहने दो ऐसे। r1 का मान बच्चों आपको दिया है नहीं दिया है, इसी का अनुपात आपको निकालना है। एक काम करेंगे यहाँ से r1 का मान निकालेंगे, r1 इक्वल टू बच्चों 3L/π आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग क्या करेंगे θ2 का फार्मूला लिखेंगे, θ2 इक्वल टू बच्चों L/r2 हो जाएगा। तो θ2 का मान अभी हम लोगों ने निकाला है कितना 5π/12 होगा और बच्चों L का मान तो L ही होगा, r2 का मान हमें नहीं पता। r2 का मान निकालो, r2 इक्वल टू हो जाएगा 12L/5π। इसको बच्चों समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, r1 और r2 का अनुपात चाहिए ना, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों समीकरण 1 को समीकरण 2 से उठा करके भाग दे देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम लोग भाग दे देंगे। समीकरण को समीकरण 2 से भाग दीजिए, आपको मिलेगा यहाँ r1/r2 बराबर समीकरण 1 में कितना था बच्चों यहाँ पर 3L/π और यहाँ कितना है आपके पास 12L/5π। ठीक बच्चों, देखो पाई से पाई कटा, L से L कटा, 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया बच्चों, या 3 चौके 12 काट दो, 5 ऊपर चला जाएगा तो r1/r2 बराबर 5/4 अर्थात r1 और r2 जो होगा बच्चों 5:4 का अनुपात आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब उनकी त्रिज्याओं में कितने का अनुपात होगा 5:4 का अनुपात हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन 6 को सॉल्व कर लिया। अब 7 देखो, कह रहे हैं 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई। 3 कंडीशन दीजिए 10, 15, 21। तो बच्चों यहाँ पर जो दोलायमान की लंबाई माने आपको त्रिज्या दी गई है, r बराबर आपको हर केस में बच्चों 75 लेना है। और जैसे पहले केस में त्रिज्या नहीं चाप दिया है 10 है ना, त्रिज्या तो फिक्स है 75, जो चाप की लंबाई है वो 10 है। तो आप लगा दोगे θ बराबर L/r, L का मान 10, इसका मान 75, r 10/75 हो जाएगा। दूसरे केस में L का मान 15 ले लोगे, तीसरे केस में L का मान बच्चों कितना ले लोगे 21 ले लोगे। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा है कि एक्सरसाइज 3.1 बच्चों कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज आसान थी और आप लोगों ने इसको कंप्लीट तरीके से समझ भी लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमेशा जब किसी भी एक्सरसाइज के बेसिस पे हम इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कराएं तो उस इंट्रोडक्शन को आप लोग जरूर देखा करिए, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन में मैं सब कुछ बता देता हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों आपको एक्सरसाइज 3.1 समझ में आ गई होगी। अभी आप वीडियो को पास करके सब कुछ नोट कर लीजिए, उसके बाद अपनी नोट्स में सारे क्वेश्चन को लगा लीजिए। कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।